आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत में 2025 तक जय भीम मिशन द्वारा 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाने का लक्ष्य है। इसके संरक्षक राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, जिनके द्वारा ये जय भीम मिशन गठित किया गया है। आगे चल करके अलग अलग प्रदेशों के मंडलों में, जिलों में, तहसील स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्र पर ये संस्था काम करेगी और इनके द्वारा एक धम्मरथ बनाया गया है जो विभिन्न प्रांतों से गुजरेगा। जैसा कि अभी मेरी बातचीत हुई, जिस स्टेट से जब वो धर्मरथ जाएगा तो जिस मंडल से गुजरेगा, जिस जिले से गुजरेगा, उस एरिया के भिक्षु या उस मंडल के भिक्षु या उस जिले के भिक्षु उस धम्मरथ में बैठेंगे और अपने एरिया में धम्मरथ को घुमाने के बाद जब वो दूसरे स्टेट में जाएगा तो दूसरे स्टेट के भिक्षु उसमें बैठेंगे और उसका संचालन करेंगे। इस तरह से कागजी कार्रवाई क्या होगी? एक है, इस तरीके से ये कारवां आगे चलेगा। जहां तक आपने ये बोला कि कागजी कार्रवाई क्या होगी, ये आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जब कोई कार्यक्रम होता है या कोई इमारत बनती है तो सबसे पहले उसके लिए जमीन चाहिए, उसके बाद फिर उसका नक्शा चाहिए, फिर उसका फाउंडेशन होगा, जब इमारत खड़ी होगी। ठीक इसी प्रकार से इसकी जो प्लानिंग होगी, उसमें कौन कौन है, उसमें कहाँ के लोग हैं, उसमें बौद्ध भिक्षुओं की क्या भूमिका होगी, भिक्षु क्या भूमिका निभाएंगे, भिक्षु किस तरीके से उसमें काम करेंगे, ये दोनों के बीच में समन्वय की विचारधारा के आधार पर तय हो। बंदे जी, मेरा सवाल ये था कि आप आज की संगति हुई है और मिशन जय भीम के साथ आप पूरा भिक्षु संघ खड़ा है। कागजी कार्रवाई से मेरा मतलब है कि जो लोग बौद्ध बनेंगे, क्या वो भारतीय संविधान के अनुसार गजट में प्रस्तुत होंगे, उनके पेपर लगेंगे या नहीं लगेंगे, या जिस तरीके से आपने अभी मंच से कहा कि जितने बौद्ध यहाँ पर हैं, भिक्षु जितने यहाँ पर हैं या उपासक बौद्ध जितने भी हैं, उनमें से मुझे लगता है कि 1% भी बौद्ध नहीं है कागजी कार्रवाई में, गजट में। ऐसा है, अगर मैं इस बात में जाऊँगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेरी जब अभी गौतम जी से बात हुई तो मैंने उनको बोला था क्या हम लीगल बौद्ध बनाएंगे, तो उन्होंने बोला हम वाकाते बद्दे जी फॉर्म भरवाएंगे, अभियान चलाएंगे, जैसे जो प्रक्रिया होती है उसके अनुसार ही दीक्षा दी जाएगी। तो मैंने उनको बोला कि उसका एक रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। अगर रिटर्न रिकॉर्ड होगा तब हम जो है गवर्नमेंट को चैलेंज करेंगे कि हमने इतने लोगों को बौद्ध बनाया और ये उनकी सूची है, ये उनके एड्रेस है, ठीक है, ये उनके एफिडेविट बयान है, ये उनके भरे हुए फॉर्म। 1991-92 के कानून में संशोधन से, संविधान में संशोधन से बौद्ध जो धम्म है वो अल्पसंख्यक समुदाय में आता है। क्या 10 करोड़ लोग अल्पसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनेंगे? इस संबंध में मैं एक बात ये कहूँगा, जो 1992 में बीपी सिंह ने जो अधिनियम चालू किया था, उसमें ये था कि जिन लोगों ने ये मांग की थी कि एससी होने के नाते से जो लोग बौद्ध हो गए हैं उन्हें क्या वो सुविधाएं प्राप्त होंगी जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है। तो जो सरकार ने अधिनियम बनाया उसमें एक बात रखी कि लोग अपनी जाति दिखाएं और धर्म की जगह बौद्ध लिखाएं। तो यहाँ मैं ये स्पष्ट करूँगा कि लोग बौद्ध तो बनेंगे लेकिन जाति तो फॉलो करेगी। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। और जब जाति फॉलो करेगी तो प्योर माइनॉरिटी की जो सुविधाएं उन्हें प्राप्त होनी चाहिए वो एज ए एससी प्राप्त तो होंगी, लेकिन प्योर माइनॉरिटी प्राप्त नहीं होगी। प्योर माइनॉरिटी प्राप्त करने के लिए उन्हें जाति से मुक्त होकर के बुद्धिज्म को स्वीकार करना होगा, तब वो गजट में जाएगा, उसके बाद ही वो बौद्ध समाज बनेगा जिसे रियल में जो है ये कहा जाएगा कि ये माइनॉरिटी बुद्धिस्ट है। आगे के लिए आगामी जो 2025 तक के लिए क्या आप निर्देश देना चाह रहे हैं, क्या आप लोगों से संदेश क्या संदेश है? मैं लोगों से ये कहूँगा
कि लोग उस पर चिंतन करें, अभी तक के अपने जीवन पर चिंतन करें। और सिर्फ एक ही बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, जो लोग इतने वर्षों में डॉक्टर अंबेडकर को नहीं समझ पाए, उनसे सिर्फ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, काश भारतीय संविधान की संरचना नहीं होती तो जो लोग जहाँ खड़े हैं क्या वो खड़े दिखाई देते? इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को समझकर अब भी समय है कि वो उस जात पात से मुक्त होकर के उस मार्ग पर आए जिस मार्ग पर चलने के लिए वो संत बाबा साहब